ये भी मेरा परिवार है। आज इस परिवार से एक परिवार के सारे सदस्य आपस में मिले हों तो मैं ये मानता हूं कि बीच में कोई ऐसा धागा नहीं रहा जो हम लोगों को, दीवार नहीं रही जो हम लोगों को दूर कर पाए। इधर भी हमारा परिवार बैठा है और सामने भी सारा हमारा परिवार बैठा है। हम दो परिवार आमने सामने जो थे, आज हम एक हुए हैं, एक सोच है और इसी एक सोच के साथ हम सब लोग एक होकर चलेंगे। हम सब लोग इस चुनाव को बड़ी ठंडाई से, नरमाई से और बड़े समझदारी से लड़ने का काम करेंगे। किसी भाई से इस इलाके की एक एक आवाज गूंजने का काम करेगी, एक एक आवाज बोलने का काम करेगी। साथियों, अगर ये ताकत मजबूत होगी, इस ताकत के साथ हम सब लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और ये ताकत अगर कमजोर पड़ेगी विपक्षी लोगों के बहकाव में आके, तो साथियों हम कमजोर होने लग जाएंगे। तो हमें इस बात का संयम रखना है कि हम नरमाई से, ठंडाई से, हर व्यक्ति के साथ प्रेम प्यार से इस ताकत को बढ़ाने का काम करें। आप इस बात के लिए सहमति करते हो कि हम बिल्कुल नरमाई से, प्रेम प्यार से और ठंडे होके एक भाई दूसरे भाई के गले लग के काम करेगा, एक भाई दूसरे भाई के कंधे से कंधा मिला के आगे चलने का काम करेगा, एक भाई का सम्मान करते हुए, बड़े और छोटे का आदर सत्कार करते हुए आगे चलने का काम करेगा, आगे बढ़ने का काम करेगा। आप इस बात से सहमति रखते हो सब लोग? मैं फैसला कर लूं? आप तैयार हो? दिल से तैयार हो? एक बारी जोरदार जयकारा छड़ो, जो बोले सो निहाल। गुरु जम्मेश्वर भगवान की, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। साथियों, मैं घर से निकला था चौधरी देवीलाल जी की सोच को लेके, और आज मुझे गुमान है इस बात का कि चौधरी देवीलाल जी की सोच को हमने दोबारा से कायम करने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों को मैं घर घर तक लेके गया, अपने नाम के साथ चौधरी देवीलाल का नाम जोड़ते हुए आप लोगों में भरोसा विश्वास कायम किया, आप लोगों को साथ जोड़ने का काम किया। साथियों, आने वाले समय में हम सब लोग एक ताकत बन के, एक मिसाल बन के आगे बढ़ने का काम करेंगे। पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने एक बड़ी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी, बड़े हौसले और मजबूत लड़ाई लड़ने का काम किया। 2019 में चाहे नतीजा कुछ भी रहा हो, ये एक बार जोरदार तालियां बजाएं। चौधरी देवीलाल, 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 चौधरी देवीलाल। साथियों, मेरा फैसला आपका फैसला है और आपका फैसला, आपका ये चौधरी देवीलाल का नारा बता रहा है कि आप सब लोग एक फैसले के साथ आगे बढ़ते हुए, हम सब लोग एक मुट्ठी, एक ताकत और एक आवाज को बुलंद करते हुए आगे बढ़ेंगे। सब लोग बैठ जाएं, सारे साथी बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ले लो। साथियों, मैं एक बात बता दूं कि आप एक चीज सोच लो, आप इस बात को मान लेना कि आप लोगों की सेवा में
10 साल से हाजिर था और आगे भी आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूंगा। आप लोगों के सहयोग करता रहूंगा। आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के आपके हक अभय सिंह चौटाला जी आए। सारे बैठ जो पीछे बैठे मेरी एक विनती है, सारे बैठ जाओ, अलग बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। पीछे जनता खड़ी है, पीछे जनता बैठी है, पीछे जनता बैठी है, बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ। जनता बैठी है पीछे, एक बारी बैठ जाओ सारे, नीचे बैठ जाओ। पत्रकार सहकार बंधुओं से थोड़ा सा एकदम ऐसे हो जाए, पीछे बैठ जाओ भाई साहब। एक बारी इधर से भी मेरा, एक बारी अमन बैठ जाओ, थले बैठ जाओ भाई, पीछे लोग कंधे कर दो, थले बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ साहब। साथियों, हमारे बीच में देखे जाने वाला थोड़ा सा अभय सिंह जी आए हैं, एक बारी ताली बजा के इनका स्वागत कर दो। अब मैं चाहूंगा कि वो आपके सम्मुख अपने 2 शब्द रखेंगे, आपसे चर्चा भी करेंगे, हम सब लोग अपनी राय भी करेंगे। आदरणीय सम्मान मेरी पूज्य राजी श्रीमती शांति देवी जी, मंच पे बैठे हुए सभी आदित्य के भविष्य को आगे बढ़ाने वाले लगातार इसके साथ संघर्ष के साथी रहे सभी आदरणीय साथियों, अजीज आदित्य चौटाला जी, और आज विशेष रूप से जिन्होंने लगातार आदित्य के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने वाले, आज इस भारतीय जनता पार्टी को आपने ताकत दी। मैं तो हमेशा इससे एक बात कहता था कि चौधरी देवीलाल तो हमेशा एक बात कहते थे कि राजनीति में किसी पे कोई विश्वास कर लेना, लेकिन ये लिक्कर वाले जो है ये किसी के भी नहीं हो सकते। ये अपने फायदे के लिए किसी की भी ताकत अपने साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन जब इनका मतलब निकल जाता है तो फिर ये लोग उसको दरकिनार करते भी देर नहीं लगाते। आपके सामने है, इस भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने हमेशा हमारे साथ गठजोड़ में रख करके सत्ता में हिस्सेदारी दी थी। उसी भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला था तो उन्होंने सबसे पहले हमारे परिवार के अंदर कैसे मतभेद हो, कैसे परिवार को कमजोर किया जाए, इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से पार्टी को भी कमजोर किया
और परिवार में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे एक दूसरे के खिलाफ मतभेद पैदा किए। आज समय आ गया उस भारतीय जनता पार्टी को सबक देने का, जिसने लगातार 10 वर्ष तक इस प्रदेश को लूटने का काम किया। एक उदाहरण आपको बताता हूं। पीछे जब भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया था, तो जेजेपी के जो 10 जीत करके आए थे, जो कहते थे हम 75 पार वालों को जमुना पार करेंगे, उन्हीं को अपने साथ मिला करके 4.5-5 वर्ष तक प्रदेश को लूटते रहे। पहले तो उनके साथ लूट मचाई और फिर उनको भी पार्टी से, अपने संगठन से, अपने गठबंधन से बाहर करके नहीं, आज सारी बुराई उनके कंधे पर रख करके अपना दाव लगाना चाहते। लेकिन अब प्रदेश के लोग समझ चुके हैं सत्ता का बड़ा परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका जो होगी वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की होगी। ना तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ सकती, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस की तो भी टिकटों को लेकर के भी आपस में बहुत बड़ा विवाद है, और मान के चलो जब सारी टिकटों का वितरण करेंगे, लिस्ट जारी करेंगे, तो बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी कांग्रेस में। जहां कांग्रेस में भगदड़ मचेगी, वहीं बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मिलकर के 20 से ज्यादा सीट करके प्रदेश के अंदर सत्ता पे काबिज होने का काम करेंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने काफी लंबे समय से बैठे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आज आपने एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा फैसला लिया। कि जो उत्साह आप में है, जो आप में जोश है, और जिस ढंग से आज आपने इकट्ठे होकर के अपनी ताकत दिखाई है, मैं एडवांस में आपको इस बात की बधाई दे सकता हूं। कि नवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जो सीट, जो हमारा अपना घर, अपना परिवार है, आप नवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से आए हो। आप लोगों के साथ हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, आप लोग तो हमारे परिवार के सदस्य हो। और आप लोगों ने हमेशा चौधरी देवलाल को ताकत देने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हमेशा आपने संघर्ष के साथी बनकर के उनको मजबूत किया। जिस किसी को भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाता था, आप जिता करके भेजते थे, चाहे वो रिजर्व हल्का था, चाहे जनरल हुआ था। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने तो अजय सिंह को भी एमएलए बनाया और हमारी भाभी को भी बनाया, लेकिन दोनों छोड़ के भाग गए। तुम भाग्य कि नहीं भाग्य? अब माफी मांगते घूम रहे गांव-गांव। अब गांव में बढ़ते जाकर के माफी मांगते, हमारे से बहुत बड़ी भूल होगी। भूल नहीं थी, बेईमान थे। सत्ता में शामिल होकर के अपनी जेब भरना चाहते थे, पैसा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो इज्जत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ उन्हें मिला करती थी, वो इज्जत समाप्त हो गई। हमने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी है। लोगों के साथ जिस किसी सरकार ने अनदेखी करी, उसको जब तक न्याय नहीं मिला, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होकर के उनकी लड़ाई को लड़ते रहे। और अब तो नवाड़ी सरसा की लड़ाई जो है, एमएलए बनाने की लड़ाई थोड़ी है। आप मान के चलो
अगर गलती से दोबारा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलती है तो फिर एमएलए मुख्यमंत्री जो कुरुक्षेत्र का बनेगा। कांग्रेस को सत्ता काबू आती है, अगर उनका भी कोई दाव लगता है तो फिर रोहतक का मुख्यमंत्री बनेगा। और अगर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर कहां का बनेगा? फिर आपका अपना बनेगा। तो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते? अगर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो तो जिस उत्साह और जोश के साथ आज आए हो, कल आदित्य ने अपना नामांकन भरना है। आप सब लोगों ने सबने अनाज मंडी में इकट्ठा होना है सुबह 10 बजे, और जितनी संख्या में यहाँ आए हो इससे भी डबल संख्या के अंदर वहां पे इकट्ठे होकर के नामांकन पत्र दाखिल करना। ये संदेश दे देना है कि सिरसा की डबवाली की सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खाते में आ गई। कल मैं सभी में नामांकन पत्र पे आऊंगा और आप सबके साथ मिलकर के इसका नामांकन पत्र भराएंगे। या मंडी में इकट्ठा हो गए, वहीं फिर जुलूस की शक्ल में जाकर के एसडीएम के दफ्तर के अंदर नामांकन पत्र दाखिल करवाना है। दे देना है, डबवाली को इतना जाम कर देना है कि जो कोई भी इसके सामने चुनाव लड़ने वाले हैं वो अपना नॉमिनेशन भरने से पहले ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि तुम्हारी हालत क्या होने वाली है। मुझे उम्मीद और भरोसा है कि चौधरी देवीलाल की तीसरी पीढ़ी को एक बार फिर विश्वास करके और बड़े बहुमत के साथ जिताना है। एक बात मैं कह सकता हूं इसके बारे में, इसमें संघर्ष का मादा है कि आपके नीति में रख के आपके सुख दुख का साथी बनेगा, आपकी हर जरूरत को पूरा करवाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। इसने चौधरी देवीलाल जी की तरह अपने आप को लोगों को समर्पित करने का काम किया है। आज इसकी मेहनत की वजह से आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, आपने इसमें इतना बड़ा विश्वास जताया है, आपने आशीर्वाद दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि जहां डबवाली जीतोगे वही डबवाली के साथ काणावाली की भी जीतने का काम करोगे। डबवाली से लगता हुआ रानिया विधानसभा क्षेत्र है, उसको भी जीतने का काम करो। जब सिरसा की 500 सीट जीत जाओगे तो हर हालत में अगली सरकार आपकी बनेगी, कोई रोक नहीं सकेगा। आप आए, आप सबका स्वागत, आप सबका धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कल सारे आओगे कल सारे। बहुत धन्यवाद आपका।